वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन जो आपका मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल में क्वेश्चन को पूछा गया हो या नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में क्वेश्चन को पूछा गया हो। तो आज की कक्षा में हम शुरू करेंगे मिलिट्री स्कूल यानी सैनिक स्कूल में जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं और नवोदय विद्यालय परीक्षा में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, बेसिक से और शॉर्ट ट्रिक से कैसे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं, यदि एक वस्तु 950 रुपया में खरीदी गई और 760 रुपया में बेची गई तो प्रतिशत हानि बताइए। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। यदि यहाँ से आपको पूछा जाए कि प्रतिशत हानि निकालिए क्या होगा, तो सर्वप्रथम आप पहले हानि को फाइंड आउट करेंगे, तभी प्रतिशत हानि को आप निकाल पाएंगे। ओके, चलिए इसको देखते हैं। प्रतिशत हानि निकालने के लिए कह रहा है तो हम पहले हानि को फाइंड आउट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं, हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। इस चीज़ को आप जान रहे हैं, हानि बराबर कॉस्ट प्राइस। और उसके बाद क्या होता है? सेलिंग प्राइस, यही तो होता है। तो यहाँ पर यदि देखें, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? एक वस्तु 950 में खरीदी गई तो ये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस 950 रुपया हो गया बच्चों। अब यहाँ पर माइनस करेंगे और सेलिंग कितना में बेचा गया? 760 रुपया में बेच दिया गया। तो मैंने कुछ नहीं किया, 760 को लिख दिया। अब ये 950 में 760 को घटाएंगे तो कितना होगा? 190 रुपया होगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया बच्चों कि किसी वस्तु को यदि 950 रुपया में खरीदी गई और 760 रुपया में बेच दी गई तो उसको हानि कितना हो जाएगा? 190 रुपया होगा। ठीक है, यदि मेरा यहाँ हानि निकल के आ गया तो हम प्रतिशत हानि को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसको याद रख लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे हानि गुना 100 लिखेंगे और क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य होता है। तो हानि आपका बच्चों कितना है? 190 रुपये आपका हानि आ गया। तो यहाँ कुछ करना नहीं है, 190 को लिख लेंगे। गुना है तो गुना दीजिए, 100 है तो 100 यहाँ पर लिखेंगे। और क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना है? 950 है। अब यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, 950 को लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्यूशन कर देना है। 1 0 1 0 कैंसिल होगा, 19 पचे कितना हो जाएगा? 95 होगा। और 5 100 कितना हो जाएगा? 5 20 100 हो जाएगा। यानी इसका हानि प्रतिशत कितना होगा? 20% सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपके लिए ये 100% सही रहेगा। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया। एक गाय 320 रुपया में खरीदी गई, अब वह कितने में बेचे कि 12.5% का लाभ हो? क्या 361 रुपया होगा या 360 रुपया होगा या 350 होगा या 450 रुपया होगा? ये आपसे पूछा गया है। तो इसको बनाएंगे कैसे? चलिए इसको देखते हैं। पहले इसको शॉर्ट ट्रिक से हम देख लेते हैं, आपको बहुत जल्द से बना पाएंगे। जैसा कि यहाँ पर क्या है? 320 रुपया है, तो 320 का क्या करेंगे? तो आप यहाँ पर इसको परसेंटेज में है, इसको कटा भी सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे पहले इसको कंसेप्ट से हम देख लेते हैं। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर यदि ऐसा सवाल यदि रहे तो सर्वप्रथम क्या करेंगे? विक्रय मूल्य को फाइंड आउट करेंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य होता है और यह गुना होता है, ये 1 प्लस लाभ प्रतिशत होता है, लाभ प्रतिशत, और बटे में आप क्या लिखते हैं? 100 लिखते हैं। यही तो फॉर्मूला है। अब इस फार्मूला पर हम फाइंड आउट करेंगे। क्रय मूल्य कितना है? 320 रुपया है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, 320 रुपया को लिख दिया। अब यहाँ पर ब्रैकेट में हम डाल देंगे, ये गुना आपका है, 1 प्लस लेंगे, लाभ प्रतिशत कह रहा है, कितना लाभ प्रतिशत हो रहा है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 12 दूनी 24 1 25 हो जाएगा। तो याद रहे 25/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25/2। और यहाँ आपका कितना है? 100 है। तो यहाँ पर गुना में हम क्या करेंगे? 100 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ब्रैकेट को क्या करेंगे? बंद कर देंगे। जैसा कि देख रहे आपके पास 320 आपका है, तो 320 को यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर करना क्या है? यहाँ पर देखिए, अब 100 दूनी 200 हो जाएगा। तो इसको यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं और इसको कटा के भी इसको छोटा कर सकते हैं। जब इसको हम आपस में सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 1 प्लस 25 8 200, 100 दूनी 200 हो जाएगा। तो जैसे देखिए 25/100 दूनी 200 हो गया, 25 1 25 और 25 8 कितना होगा? 200 होगा, 1/8 हो गया। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं? 1/8 इसको लिख सकते हैं। अब चलिए इसको देखते हैं। 320 है
तो 320 को यहाँ पर लिख लेंगे। 8 है कि 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया, तो 9/8 को हम यहाँ लिख लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, तो ऐसी जगह आप समझना है। ये कितना होगा, 8 चौक 32 यानी 40 हो जाएगा। 9 और 40 को गुना करेंगे कितना होगा, 360 रुपया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपके लिए सही रहेगा। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ट्रिक का इस्तेमाल करके हम चलिए इसको देखते हैं कैसे इसको बना पाएंगे। ट्रिक आपका क्या रहेगा, तो याद रहे 320 का 9/8% ये आपका रहेगा। तो यहाँ ये क्या किए, यहाँ परसेंटेज नहीं देना है, यानी ये 9/8 कैसे आया, तो हम इस चीज़ को जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आता है, 9/8 आता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 320 गुना 9/8 को यदि आप लिख देते हैं तो ये कितना होगा, 8 चौक 32 40 और 40 को 9 से गुना करेंगे तो 360 आ जाएगा, यानी 360 जो आया ये देखिए। तो इस तरह से आप इस ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे भी बेसिक से बना सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, यदि किसी वस्तु को 80 रुपया में बेचने पर उस पर विक्रय मूल्य का 25% लाभ होता हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये कह रहा है। तो चलिए इसको साधारण विधि जो पढ़े हैं उस पर हम देखते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, किसी वस्तु को 80 रुपया में बेचने पर उस विक्रय मूल्य का 25% लाभ होता है, यही तो कह रहा है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, हमको लाभ को निकाल लेना है। तो लाभ बराबर क्या होता है, यहाँ पर देख रहे हैं ये 80 का है, 80 का 25% कह रहा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 80 का 25% यानी 25 बटे कितना होगा, 100 हो जाएगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 20 रुपया इसका हो जाएगा। इस चीज़ को आपको समझने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए जब ये आप निकाल ही लेते हैं तो यहाँ पर अब आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है। तो आपका विक्रय मूल्य क्या हो गया, तो विक्रय मूल्य कह रहा है 80 रुपया आपका है, तो 80 रुपया को मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर कहता है लाभ, लाभ कितना हो गया, आपका लाभ को देखें तो ये आपका 20 रुपया लाभ हो गया, तो 20 को मैंने लिख दिया। कुछ नहीं करना है, 80 में 20 को घटाएंगे तो कितना होगा, 60 रुपया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए बच्चों सही रहेगा। इस चीज़ को आप जरूर याद रखें। जैसा कि देख रहे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है कि 500 रुपया की वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आपके पास इसी तरह से 4 ऑप्शन रहता है और इसमें से सही ऑप्शन को चुनना होता है। तो इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको देख लेते हैं, ट्रिक के माध्यम से हम सीखेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या निकलना है, विक्रय मूल्य को निकालना है। तो याद रहे जब भी विक्रय मूल्य को फाइंड आउट करेंगे तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्दी आप निकाल पाएंगे। जैसा कि देख रहे हैं परसेंटेज यहाँ है, यहाँ आपका क्या 500 रुपया की वस्तु है, तो उस वस्तु को हम कैसे हम निकालेंगे, तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है, 5% की हानि है तो उस वस्तु का हम मूल्य 100 मानते हैं। अब उसके बाद क्या कर रहा है, 5 की हानि हो गया तो ये भी लिखे। अब जब हानि बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कह रहा है, तो नीचे में हम कुछ नहीं करेंगे, 100 को लिखेंगे। इस चीज़ को याद रखें। और यहाँ आपकी वस्तु कितनी है, 500 का है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 500 को लिख लेंगे। चलिए 100 में 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 95 आपका हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। और आप नीचे में 100 है, 100 को लिखा और यहाँ पर क्या है, 500 को लिखा। ओके चलिए, जैसा कि अब यहाँ पर देखें सॉल्यूशन क्या करेंगे, ये 0 आपका 2 0, ये 2 0 कैंसिल हो गया। अब 95 और 5 बच गया, तो 95 और 5 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 475 रुपया होगा। तो ऑप्शन नंबर कहीं है, ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए सही रहेगा। तो इसका नियम क्या हो गया कि जब किसी भी वस्तु को बेचा जाता है और 5% की हानि होती है तो उसका विक्रय मूल्य निकालने के लिए इस ट्रिक से इस्तेमाल करेंगे तो चंद सेकेंडों में इसको आप निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 600 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो हम अभी ट्रिक के माध्यम से अभी हम क्या निकालें, वस्तु का हम यदि वो हानि पर बेचा तो विक्रय मूल्य क्या होगा, और यहाँ पर कह रहे हैं यदि उसको लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य क्या होगा, यही तो कह रहा है। तो इसको बनाने के लिए आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो ट्रिक कौन सा है, आइए इसको सीखते हैं। जैसा कि आपको मालूम हो कि क्रय मूल्य हमको निकालना है ना, तो चलिए हम क्रय मूल्य को निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य यदि आप निकालेंगे और यदि आपके पास लाभ हो रहा हो तो करें क्या, जैसे यहाँ 20% का लाभ हो रहा है, यहाँ पर क्या लिखेंगे,
100 प्लस 20 लिख लेंगे और ऊपर में क्या लिखेंगे, तो यही 100 लिख लेंगे। अभी हम हानि में लिखे तो माइनस ऊपर में और इसको नीचे किए थे तो लाभ में नीचे इसको हाँ ऊपर कर देंगे 100 को। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करेंगे नहीं, अभी यहाँ पर गुना आपको देना है और ये वस्तु कितनी है, 600 रुपया का है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 600 को लिखेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। अब 100 और 20 को करेंगे कितना होगा, 120 हो जाएगा। गुने आपका कितना है, 600 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये जीरो कैंसिल हो गया, 12 पंचे 60 यही तो हो गया। 100 और 6 को 100 और 5 को गुना करेंगे कितना होगा, 500 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए बच्चों सही रहेगा। और इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू साहब। थैंक यू।